चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर कैश बुक। हम लोग ने कैश बुक में क्या देखा था? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम बनता है। सबसे पहला डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट सी डी, सॉरी, डी सी बी। डी सी बी बैंक है ना, एक मालूम है डीसीबी बैंक। तो डी मतलब डिस्काउंट, सी मतलब कैश और बी मतलब बैंक। परफेक्ट है। तो सुनो ना, अगर मैं बोलूंगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब समझ गया किसका बात चल रहा है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर क्या है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला, इट इज अ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब सर कोई दो चीज है, दो चीज में टैली नहीं हो रहा है, दो चीज में डिफरेंसेस है, और दो चीज को डिफरेंस समझाया गया है बाय अ स्टेटमेंट। दो चीज के बीच में डिफरेंस समझाया गया है बाय स्टेटमेंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एक होता है कैश बुक। जब हम लोग कैश बुक बोलेंगे ना, तो इम्प्लाइड है हम कैश बुक के अंदर का बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। कैश बुक के अंदर के बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। और एक होता है पासबुक, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। सर कैश बुक कौन बनाता है और ये कौन मेंटेन करता है? इसमें एंट्री कौन पास करता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब हम लोग करते हैं, हमारे पास होता है, तो हम लोग इसके अंदर एंट्री पास करते हैं। हम लोग इसके अंदर एंट्री पास करते हैं। सर इसमें डेबिट कब होगा और इसमें क्रेडिट कब होगा? पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? अच्छा सुनो ना, पैसा आएगा तो कैश बुक में क्या होएगा? डेबिट। पैसा आएगा तो कैश बुक में, और ना उल्टा होता है पासबुक में। अगर पैसा आता है ना तो पासबुक में क्या होता है? क्रेडिट। पैसा आएगा तो पासबुक में क्या होएगा? क्रेडिट। और पैसा जाएगा तो पासबुक में क्या हो जाएगा? पैसा जाएगा तो पासबुक में क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट कितने लोगों के पास है? अच्छा, आप लोगों के पास है, बाकी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। आपके पास नहीं है कश्यप? तो पैसा आपके अकाउंट में जब आता है तो क्या आता है? डेबिट लिख के आता है कि क्रेडिट? क्रेडिट लिख के आता है। मतलब सर पैसा जब आता है ना बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट लिख के आता है, और जब आप पैसा खर्चा करते हो, किसी को जीपे करते हो, तो मैसेज आता है डेबिट करके आता है। ये क्लियर? तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो। मतलब सर कैश बुक है और पासबुक है, कहना ही से कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट सेम होता है। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट सेम होता है। सिमिलरली पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट। तो मुझे बताओ कि सर अगर कैश बुक में कोई एंट्री आता है डेबिट में, तो पासबुक के कहाँ पर आता है? वो क्रेडिट में आता है। पासबुक के कहाँ आता है? क्रेडिट में। तो कहना है इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो दोनों आइडियली सेम होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ रीज़न की वजह से ना दोनों में ना डिफरेंस आएगा। कुछ रीजंस की वजह से दोनों में डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस को समझाना इन अ फॉर्मेट इज कॉल्ड एज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इट इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये क्लियर है क्या? अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आएगा? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस क्यों आएगा? बोलो बोलो। एक डिपॉजिट किया बट वो डिपॉजिट नहीं हुआ। हमने चेक दिया और बीच में वो अटक गया। तो भावनाएं करेक्ट है, आंसर गलत है। अगर आपको पता ही नहीं है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे? आपको ना पता है कि क्या आने वाला, आपको ना वाइब्स है, आपने कहीं तो पढ़ा है या कुछ तो आइडिया है कि सर ये हमने जो चेक दिया, जो चेक क्लियर नहीं हुआ वो आता है, जो हमने चेक डिपॉजिट किया वो आता है, बैंक इंटरेस्ट आता है। ये सही है, बट ना किसी के भी पीछे ना लॉजिक नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपने क्या बोला? बैंक इंटरेस्ट का मुझे पता ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं एंट्री नहीं मार रहा हूँ। अगर पता ही नहीं है तो रिकन्सिलिएशन कैसा बना रहे हो? बोलो। एक आध एंट्री अगर उससे रह गया, एंट्री पास करना, इसमें कैश बुक में या पासबुक में ऐसा।
कैश बुक में रह जाता है। मतलब एग्जाम्पल कि मुझे अगर किसी ने चेक दिया तो मैंने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं किया, बट चेक मैंने जमा कर दिया और क्लियर हो गया बैंक में। वन ऑफ द एग्जाम्पल। सर हमने ना कोई एंट्री ना कैश बुक के पास नहीं किया, कैश बुक में एंट्री पास, लेकिन बैंक में क्लियर हो गया। बैंक में क्लियर हो तो बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस अलग अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे रीजंस है जो हमको देखना है और प्लस और माइनस करना है। इसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैश बुक है, पासबुक है, कैश बुक है, पासबुक है, प्लस माइनस करो और आंसर मिल। बहुत ईजी है। लिख लिख के करते चलो सेम अपने मेथड से। नोटबुक ओपन कर लो, प्रैक्ट कॉन्सेप्ट बुक, लिखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लिखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखो मीनिंग। तो हम लोग प्यार से ना BRS बुलाएंगे। BRS बैंक रिकन्सिलिएशन। BRS द reconciliation statement between what? कैश बुक एंड पासबुक, बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। एक मिनट इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। कैश बुक जब लिखा है ना, कैश बुक के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बैंक कॉलम। क्या लिखा मैंने? बैंक कॉलम। मतलब सर जो हम लोग को रिकन्सिलेशन करना है ना वो स्पेसिफिकली बैंक कॉलम का है, कैश कॉलम का नहीं है, डिस्काउंट का नहीं है। क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? कैश कॉलम का क्यों नहीं है? हम लोग कैश कॉलम को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि लिए बैंक का जो संबंध है ना, बैंक का पासबुक का जो संबंध है ना, वो बैंक कॉलम के साथ ही है, वो कैश कॉलम के साथ नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने फीस ला के दिया कैश 5,000, तो पासबुक में कुछ एंट्री आता है क्या? पासबुक में कोई एंट्री आएगा क्या? नहीं। मैंने कैश में पेमेंट किया किसी को, पासबुक में कभी एंट्री आता है क्या? नहीं। इसीलिए कैश कॉलम और पासबुक का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बैंक कॉलम और पासबुक का कनेक्शन है। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर? BRS इज अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक। एक लाइन छोड़ के लिखना, कैश बुक इट इज prepared by accountant, it is prepared by accountant। Amount received is debited to कैश बुक। बराबर ना? जो पैसा मिलेगा वो कहाँ पर आएगा? डेबिट ऑफ कैश बुक, एंड अमाउंट पेड इज credited to cash book, amount paid is credited to cash book, amount received is debited to cash book, and amount paid is debited to cash book। हाँ जी। अच्छा मुझे एक बताओ यहाँ पर ये जो कैश बुक है, हम जब ये कैश बुक का बात करें तो स्पेसिफिकली कौन से कॉलम का बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी आता है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी आता है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस मैं आपको बता दूं, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है
अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा ना तो इट विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो थर्ड पॉइंट रेड कलर में लिखना आप लोग भी, थर्ड पॉइंट रेड कलर में लिखना आप लोग भी कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल्स टू नॉर्मल बैलेंस, इक्वल्स टू नॉर्मल बैलेंस। और अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस रहा इन कैश बुक तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, अगर मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इधर समझाता हूँ, एक मिनट पहले देख लो फिर लिखना प्लीज़, एक बार देख लो फिर लिखना, एक बार देख लो फिर लिखना। नॉर्मल बैलेंस किसको बोलते हैं मालूम है, ये कैश बुक है, ये आपका कैश बुक है। कैश बुक का ओपनिंग यहाँ आ गया और क्लोजिंग यहाँ आ गया, ओपनिंग यहाँ आ गया और क्लोजिंग यहाँ आ गया, तो कौन सा बैलेंस है कैश बुक का, नॉर्मल बैलेंस है। सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहा तो मैं बताऊँ ना, ओपनिंग यहाँ आएगा और क्लोजिंग, ये समझा क्या आपको, पक्का। दादी का सवाल पूछो आपको, ये बताओ, ये कैश बुक है, ओपनिंग यहाँ आ गया क्लोजिंग यहाँ आ गया, बताओ ओपनिंग को कौन सा बैलेंस है और क्लोजिंग को कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग को कौन सा है, ओपनिंग को ओवरड्राफ्ट है और क्लोजिंग को नॉर्मल है। हाँ बोलो, आप बोलो, पीछे वाला अनुराग। बराबर है सबका आंसर, ओपनिंग इज ओवरड्राफ्ट, परफेक्ट है, ओपनिंग इज ओवरड्राफ्ट और क्लोजिंग इज नॉर्मल बैलेंस, ये समझा सबको, डन, ये लिख लो, ये लिख लो, ये बहुत काम आने वाला है। अब परफेक्शन है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। नेक्स्ट, सुनो ना, अगर ये चेक मिलेगा, चेक किसी ने मुझे चेक दिया, तो सबसे पहला एंट्री है ना कैश बुक में होता है, उसके बाद जाके पासबुक में होता है, समझा। वापस सुनो, जब भी मुझे चेक मिलेगा, चेक, जब भी मुझे चेक मिलेगा, चेक, तो पहला एंट्री कहाँ पर होगा, कैश बुक में। मतलब क्या होता है मालूम, कैश बुक मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कैश बुक होता क्या है ये, कैश बुक हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, कैश बुक, कैश बुक क्या होता है ये कैश बुक, रियल लाइफ में बात करते हैं ना, क्या होता है ये कैश बुक, बोलो बोलो। करेक्ट है, वो समझ गया, परफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ ना मैं, आपने अभी मेरे को फीस दिया, ठीक है, आपने मेरे को फीस पे कर दिया, सर ये ले लो आप 50,000 फीस दे दिया। अब मैं उसका एंट्री पास करता हूँ, कहाँ पर पास कर रहा हूँ, बुक बिक में लिख रहा हूँ, कहाँ पर पास करता हूँ, मेरे कैश बुक में एंट्री होना चाहिए, हम लोग कब से वही बात कर रहे हैं ना, कैश बुक में एंट्री, कैश बुक में तो कहाँ पर एंट्री पास करना चाहिए, मैं मेरे डायरी में लिखूँ जाके, मेरे रजिस्टर में लिखूँ, कहाँ पर एंट्री करूँ, हाँ, कैश बुक में, कैश बुक है कहाँ पर, रजिस्टर। तो जैसे वही बना उन्होंने कि रजिस्टर में जाके लिख दो सर, मैं आपको बता दूं ना, रजिस्टर रजिस्टर में ऐसा कुछ होता नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली, ना कभी टैली सुना है, टाली नहीं, हाँ टैली। अब टैली के अंदर है ना अलग अलग लेजर अकाउंट बने होते हैं, टैली के अंदर अलग अलग लेजर अकाउंट बना होता है, जहाँ पर हम लोग ना अकाउंटिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट का अकाउंटिंग करते हैं। तो जैसे समीक्षा, गायत्री, गायत्री, समीक्षा तो वो है, चेक करा तो आपको नाम याद है कि नहीं आपका। तो गायत्री ने मेरे को अगर पैसा दिया तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री,
तो मेरे पास यहाँ पर है ना, एंट्री जब पास करता हूँ ना, बैंक अकाउंट डेबिट, टैली के अंदर ना जाके एंट्री पास करना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री। जब मैंने बैंक डेबिट किया ना, का मतलब मैंने मेरे कैश बुक में एंट्री पास किया। इसका ये मतलब है कि जो मैं मेरे टैली में एंट्री पास करता हूँ ना, वो है कैश बुक में एंट्री पास करना। वो है कैश बुक में एंट्री पास करना, ये समझा? तो जब भी पहला चेक मिलेगा ना, एंट्री पास किधर होगा? कैश बुक में। अगर चेक मिलेगा तो एंट्री किधर पास होगा? कैश बुक में। वापस से सुन लो, इवन दो मैंने चेक है ना बैंक में जमा नहीं किया, लेकिन तुरंत एंट्री किधर पास हो जाएगा? कैश बुक में। क्यों ऐसे सर? चेक तो क्लियर हुआ नहीं। जैसे एग्जांपल सुनो ना, एक एग्जांपल सुनो ना, एक एग्जांपल सुनो। गायत्री ने ना, मैंने गायत्री ने क्लास ज्वाइन किया, तो मैंने बोला गायत्री आपका फीस है ना 20,000 है, और गायत्री ने मेरे को चेक भी दे दिया, तो मैंने पहला तो गायत्री को सेल का एंट्री बुक कर दिया। एंट्री समझते हैं ना, ऐसा हैवी तो नहीं जा रहा है एंट्रीज। मैंने बोला गायत्री अकाउंट डेबिट टू सेल, तो मतलब डेबिट कर दिया, मतलब मुझे गायत्री से पैसा लेना है, लेना है। मैंने गायत्री को डेबिट करके रख दिया। अब गायत्री ने मुझे चेक दे दिया, चेक। तो मैंने एंट्री क्या पास किया? बैंक टू गायत्री। गायत्री के लेजर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, जीरो कर दिया। चेक क्लियर हुआ क्या? अच्छा, चेक क्लियर हुआ नहीं, फिर भी मैंने क्लोज कर दिया। सही किया क्या? तो मतलब मैं सर कैश बुक में एंट्री क्लियर होने से पहले पास करता हूँ? क्लियर होने से पहले मैं पास करता हूँ? नहीं। आप बोलते हो हाँ, क्यों हाँ? तो आप एंट्री पहले पास कर दोगे? वो तो बात की बात है। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सोचो ना, सोचो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अरे यार क्लियर ही नहीं हुआ, क्या मैं एंट्री पास कर दूँ? बराबर है। चेक दिया उन्होंने। बराबर है। अच्छा सही है, बट वापस से सवाल वही है कि इन्होंने मेरे को चेक दिया। आज है समझो कि 2 अप्रैल, इन्होंने मुझे लाके चेक दिया, मैंने चेक लेके अपने पास रखा हूँ, मैं कैश बुक में एंट्री पास कर दूँ? चेक क्लियर नहीं हुआ है, मैंने जमा भी नहीं करवाया है, एंट्री पास कर दूँ? क्यों? क्यों? मैं आंसर देता हूँ, आप लोग सही बोल रहे हो, भावना करेक्ट है, तो मैं बट इसका एग्जैक्ट बताता हूँ क्या होता है। कि अगर मान लो मैं चेक का एंट्री पास नहीं करता, अगर चेक का एंट्री पास नहीं करता, बट वापस मेरे बुक्स में क्या दिखता है बोलो? इससे पैसा लेना बनता है, फिर से मेरा स्टाफ फोन करेगा, अरे तुम्हारा पैसा बाकी है, दे दो। बट इसने तो चेक, इसीलिए जब भी चेक देते हैं ना, तो चेक जब भी देते हैं ना, तो तुरंत सबसे पहला क्या करने का? कैश बुक में एंट्री पास करने का, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये हजम कर लो, पूरा बीआरएस में आएगा ये। तो सबसे पहला जब भी चेक देंगे, चेक हम लोग डिपॉजिट करें या चेक इशू करें, चेक रिसीव हो या चेक इशू हो, चेक रिसीव या चेक इशू, चेक रिसीव या चेक इशू, पहला एंट्री कैश बुक में आएगा। पहला एंट्री कैश बुक में आएगा, तो लिखो, whenever check is issued or deposited, whenever check is issued or deposited, first entry is passed in cash book। फर्स्ट एंट्री इज पास्ड इन कैश बुक। क्या ये सबको समझ गया? डन। अभी हम लोग थोड़ा सा पासबुक के बारे में भी लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखो। पासबुक, पासबुक, इट इज मेंटेन्ड बाय। आपको चाहिए ये पासबुक में डेबिट क्रेडिट करना, कर सकते हो क्या? आपको चाहिए इसमें डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, कर सकते हो?
बिल्कुल भी नहीं, इसको टच भी नहीं कर सकते हो। इस पे सिर्फ राइट्स बैंक का ही है, कितना डेबिट करना है और कितना क्रेडिट करना है। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड तो पासबुक में क्या होता है? क्रेडिट होता है। अमाउंट रिसीव्ड इज credited in passbook and amount paid is debited in passbook. क्लियर? मुझे बताओ इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट? नहीं नहीं नहीं, इसका पासबुक का नॉर्मल बैलेंस इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? आंसर इज क्रेडिट बैलेंस। तब मतलब हम लोगों ने यहाँ पर जो बोला ना कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज नॉर्मल बैलेंस, तो सेम सेंटेंस यूज करने वाला हूँ मैं अभी यहाँ पर। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक इज इक्वल्स टू नॉर्मल बैलेंस, और ओपनिंग का डेबिट बैलेंस इन पासबुक इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सुनो ना, कुछ कुछ एंट्रीज है ना पासबुक में ना सबसे पहला होता है और उसके बाद जाके कैश बुक में होता है। कुछ कुछ एंट्रीज ना कैश बुक पासबुक में पहले होता है। तो कौन सी एंट्रीज है? बैंक चार्जेस क्यों वो पहले पासबुक में होता है और कैश बुक में बाद में होता है? बैंक चार्ज करता है, मेरे को थोड़ी मालूम कितना चार्ज करने वाला है। चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक चार्ज करता है। कभी कभी बोलते हैं स्टेटमेंट के लिए हम चार्ज करेंगे, कभी कभी बोलेंगे आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाओगे तो हम चार्ज करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए बैंक हमसे ना चार्ज करता है, कभी कभी तो मिनिमम बैलेंस के लिए चार्ज करता है। यस है ना? तो तो मुझे वही बताना है कि ऐसा जो चार्जेस है क्या पहले से पता है हमको कितना चार्ज होगा? तो इसीलिए बैंक चार्जेस का सबसे पहला एंट्री कहाँ पर होगा? और कौन से एंट्री है जो बैंक में पहला होता है? सोच के देखो। आऊंगा मैं उस पर भी, हाई फाई अभी नहीं। क्या ना, ऐसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, जिसके पास बैंक अकाउंट है, आपको मालूम है क्या कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? आपको मालूम है इंटरेस्ट मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया। कभी देखा बैंक इंटरेस्ट आते हुए? बैंक इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है वो मालूम है क्या आपको? नहीं। तो हमको तो पहला पासबुक में दिखता है, उसके बाद जाके हम एंट्री शायद पास कर सकते हैं। तो कुछ कुछ एंट्रीज है ना सबसे पहला कहाँ पर आता है मालूम है? पासबुक में आता है। कुछ कुछ एंट्रीज ना पहले पासबुक में आता है। क्लियर? और भी कुछ कुछ है, वो लिख लिख के मैं समझाता हूँ, आप लोग हेडिंग लिखो इसमें ही। सम एंट्रीज आर फर्स्ट अकाउंटेड इन पासबुक। एक है बैंक चार्जेस, एक है बैंक इंटरेस्ट। सर पेड वाला कि रिसीव्ड वाला? दोनों। दोनों। अरे इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो, दोनों ही सबसे पहला किसको पालन पड़ता है? नेक्स्ट। देखो समझ में आ रहा है क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, ये मालूम है क्या रहता है डिविडेंड रिसीव्ड? अगर मैंने किसी का शेयर्स खरीदा है तो कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो कंपनी ये नहीं बोलेगी कि मैं डिविडेंड दे रही हूँ, सुनो भाई मेरे बैंक अकाउंट में क्या होता है मालूम है सीधा?
क्रेडिट हो जाता है। मेरे बैंक में क्रेडिट होगा तो बैंक का क्रेडिट होने के बाद मुझे चलता है, अच्छा रिलायंस ने मेरे को ना 2,000 रुपये का डिविडेंड दिया है। उसके बाद जाके मैं एंट्री करता हूँ कहाँ पर मालूम है, कैश बुक में। पहला एंट्री कहाँ हो जाता है, पासबुक में। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट प्लस सुन लो। पता है क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक, क्या होता है ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक? सॉलिड, वेरी गुड। तो बैंक को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हो फॉर सैलरी, तो मैं आपको बता दूं नो। एग्जाम्पल दो पहले, आपने आप बहुत अच्छा बोला है, एग्जाम्पल दो। परफेक्ट। सुना है कभी एसआईपी? एसआईपी नहीं सुना है तो क्या होता है मालूम है क्या, मुझे हर महीने ना 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्या बोलो, कि 5,000 रुपया हर महीने मेरे पास से कट करते रहना, कट करते रहना। उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखा है मेरे बैंक को कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना मेरा क्लास का, मेरे घर का, मुझे पूछना नहीं, सीधा क्या कर देना, कट कर देना, डेबिट मार देना, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे बिल तो भरना ही भरना है। तो मैं क्यों रुकूँ कि मैं बिल जनरेट हो पे करूँ। मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाता है कि सीधा बैंक एक्शन लेता है, सीधा बैंक एक्शन लेता है। तो सीधा बैंक क्या करता है मालूम है, जैसे ही बिल जनरेट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक सीधा मुझे डेबिट करता है। और जब मुझे डेबिट का मैसेज आता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए डेबिट हुआ, तब मुझे पता चलता है अरे यार ये बार का बिल इतना आया है। मैंने बैंक को, एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, वही बैंक को इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी दे रखा है, बैंक को मैंने मेरा एलआईसी वगैरह का भी दे रखा है। जो एलआईसी का मुझे प्रीमियम भरना पड़ता है ना, मुझे मालूम है यार प्रीमियम भरना है, मुझे मालूम है बिजली का बिल भरना है, तो क्यों अलग से मैं वापस से हर बार खुद को काम पे लगाओ, पैसा भरो पैसा भरो। इससे अच्छा सीधा क्या करो, बिल जनरेट हुआ पैसा काटो, बिल जनरेट हुआ पैसा काटो। तो पहला एंट्री कहाँ पर होता है इस चीज़ का, बैंक के पासबुक में होता है, और पासबुक के बाद जाके कैश बुक में होता है। तो लिखो डी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक। ये ज़रूरी नहीं है पेमेंट के लिए, ये रिसीट के लिए भी होता है, जैसे कि डिविडेंड के लिए है। मैंने बोला बैंक को डिविडेंड तू मेरे ब्याह पे तू कलेक्ट कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट एक होता है डायरेक्ट डिपॉजिट। पता है क्या है ये डायरेक्ट डिपॉजिट? कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है ये? डायरेक्ट डिपॉजिट, अब क्या होता है ना कि कभी कभी क्लाइंट है ना डायरेक्टली ना अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, तो इसीलिए पहला एंट्री कहाँ पर होता है, पासबुक में। यस बोलो। क्रॉस चेक नहीं, क्रॉस चेक नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अभी विधि ने मुझे बोला कि सर मैं आपको ना हर महीने महीने ना इंस्टॉलमेंट पे करूँगी। मैं बोला डन। विधि के पास मेरा जीपे नंबर है, तो और ये रियल में होता ही है मेरे साथ, तो बहुत बार होता है। तो क्या हो जाता है मालूम है क्या, अब मुझे याद नहीं रहता है, तो समझाओ विधि ने बोला था हर महीने के 5 तारीख को मैं आपके अकाउंट में पेमेंट कर दूंगी, तो 5 तारीख हुआ, तो विधि ने ना मेरे अकाउंट में ना पेमेंट कर दिया डायरेक्टली। तो पहला एंट्री किधर हुआ, पासबुक में हुआ, और उसके बाद जाके मैं एंट्री पास करता हूँ किधर, कैश बुक में। तो डायरेक्ट डिपॉजिट में क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, वो डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। तो लिखो नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट। अब ना पहले ना मैं आपको ना अभी बुक सारे बंद कर दो, अभी बुक बंद कर दो, अभी ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद अच्छे से आपको फॉर्मेट लिखा के देता हूँ। मैं पहले ना आपको ये चैप्टर का ना इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा, एवरी अटेम्प्ट में आया है, एवरी अटेम्प्ट। आपका जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट होगा, एवरेज 30, 35 या 40 मार्क्स का, ये तीन में से एक होगा, जो ना आउट ऑफ चाहिए इसमें, विदाउट गिविंग एनी रीज़न, स्पीड कम पड़ गया सर यही गलती हुआ, आउट ऑफ चाहिए मतलब चाहिए, ये कोशिश करना आप लोग। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है। अब सुनो ना, ये है कैश बुक,
और ये है पासबुक। एक है कैश बुक और एक है पासबुक। सर ये कौन से महीने का है? अप्रैल महीने का है। अप्रैल महीने का है। अच्छा, चेक हम लोग जमा करेंगे तो तुरंत क्लियर होता है कि थोड़ा समय लगता है? लगता है। हम लोग मान के चलते हैं 4 दिन लगता है, हम लोग मान के चलते हैं 4 दिन लगता है। अब मान लो 15 अप्रैल को मिस्टर ए ने मुझे 10,000 रुपया दिया, तो मैंने सबसे पहले एंट्री किधर पास किया? कैश बुक में पास किया। अब यही सेम चीज क्लियर भी हो गया बैंक को 4 दिन के बाद। 4 दिन बाद मतलब कब क्लियर हुआ? बोलना पड़ेगा 19 को। तो एंट्री यहाँ पर आएगा ए के नाम से। बस इतना ही ट्रांजैक्शन था, और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं पूरे इसमें। तो कैश बुक के हिसाब से कितना क्लोजिंग बैलेंस है? 10,000। और 10,000 ये साइड में आया, मतलब नॉर्मल बैलेंस है। अच्छा, पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है? कहना है इसे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस और पासबुक के हिसाब से बैलेंस दोनों सेम है, तो कोई रिकन्सिलेशन का ज़रूरत। आपने चेक भी जमा किया और वो क्लियर भी हो गया, रिकन्सिलेशन का ज़रूरत। ये क्लियर, डन। भावेश समझा ये आपको? कुछ कन्फ्यूजन है? नहीं ना? आएगा आएगा आएगा। अब बोलते जाओ, ऐसे एकदम शॉक में मत जाओ, और हैंडराइटिंग में तो बिल्कुल मत जाओ मेरे। अब अगर 27 को मिस्टर बी ने मुझे और 15,000 रुपया दिया, तो मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 25,000 होएगा। अच्छा, ये क्लियर कब होगा सर? ये चेक क्लियर कब होगा, कोई बता सकता है क्या? अगले महीने क्लियर होगा। अगले महीने, मैंने बोला 4 दिन पकड़ो ना। तो 28, 29, 30, 1 मई को क्लियर होगा। तो कहना है इसे 1 मई को क्लियर होगा। ए, नहीं नहीं मैडम। नहीं नहीं, बीआरएस में सब छोड़ो। वो एक एवरेज रेट चैप्टर होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, उधर हम लोग महाराष्ट्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे का बात करेंगे। ये चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर। तो फर्स्ट मेरे को मान लो चेक क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड को क्लियर हुआ, चलो। तो अप्रैल का पासबुक के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 10,000 ही था। अप्रैल का क्लोजिंग कितना था? 10 था। अप्रैल का क्लोजिंग कितना था? अप्रैल का क्लोजिंग कितना? और कैश बुक का क्लोजिंग कितना? 25। कैश बुक का क्लोजिंग पासबुक का क्लोजिंग सेम है कि अलग है? अब लगेगा रिकन्सिलेशन का ज़रूरत। अब लगेगा रिकन्सिलेशन का ज़रूरत। तो हम है ना चालू किसी से भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हो कैश बुक से और पहुंच सकते हो पासबुक पे, या फिर आप पासबुक से भी शुरू कर सकते हो और कैश बुक पे जा सकते हो। अब ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है, यही पूरे चैप्टर का बेस है। सर अगर हमने शुरू किया कैश बुक के बैलेंस के साथ जो है 25,000, प्लीज़ एक बार सुनो। इसको ना दो तरीका है। एकदम स्टार्ट में ना बच्चों वाला तरीका है एक, कभी था वो बीआरएस में ऐसा ऐसा खेला है, तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा। बट ना हम लोग ना थोड़ा बड़े वाला भी बड़े लोग जैसा भी सोचेंगे आप बाद में जाके कि ये सब बंद करो और डायरेक्ट दिमाग लगाओ। मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। यह है कैश बुक का बैलेंस और यह है पासबुक का बैलेंस। सर रिकन्सिलेशन क्यों आया मालूम है क्या? रिकन्सिलेशन क्यों आया मालूम है क्या? वो इसके वजह से आया, ये 15,000 की वजह से आया। ये कैश बुक, इधर देखो, ये क्या है? कैश बुक। ये क्या है? कैश बुक। और ये क्या है? पासबुक। ये है कैश बुक, जो आपने घड़ी है ना, मेरा वो कैश बुक है। अब मुझे बताओ कि चेक मैंने जमा किया, चेक डिपॉजिट किया, तो कौन सा बैलेंस चेंज हुआ? चेक जमा किया था, कौन सा बैलेंस चेंज हुआ? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? जैसे ही मैंने चेक जमा किया, कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? समझ रहा है? कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? और पासबुक का बैलेंस उधर का उधर ही है। अब मुझे पासबुक के साथ अगर मैच करना है, तो कैश बुक को क्या करूँ? कम करना पड़ेगा। कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम। कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम। एक तो ये हाथों से समझ गया। अभी इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ऊपर कैश बुक है, अगर ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया ना, ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया ना, उल्टा करो। ऊपर वाले का बैलेंस ऐड हो गया था ना, तो माइनस करो। मैंने क्या बोला? ये 25,000 के अंदर बैलेंस क्या हो गया था? बोलो बोलो बोलो, 25,000 के अंदर क्या हुआ था? बढ़ गया था। तो आप क्या करना मालूम है? माइनस। आप ना क्या करना मालूम है क्या? माइनस कर देना 15,000। और फिर ये देखो क्या मैच हो गया क्या? ये मैच हो गया क्या? हाँ ये मैच हो गया सर, ये मैच हो गया, ये समझा? वापस से एक बार सुनो कि सर ये जो ऊपर है ना, ऊपर
ये वाला बैलेंस अगर बढ़ गया होगा ना, तो यहाँ पर क्या कर देना, अगर सर ये ऊपर वाला बैलेंस अगर कम हो गया होगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड। मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ, ध्यान से देखो। एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ, ध्यान से देखो कि सर मैंने किसी को ना चेक दिया है, मैंने ना किसी को चेक दिया है 30 अप्रैल को, सी को 3,000 का चेक दिया है। तो 30 अप्रैल को जो क्लोजिंग बचा, कितना बचा, और यहाँ पर तो सर क्लियर तो बाद में होगा, वो जब जमा करेगा तब क्लियर होगा। तो मुझे बताओ अब वापस से क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश बुक का, 7,000 है। इस बार रिकन्सिलेशन आइटम क्या है, 3,000। अब सोचो ये 3,000 से क्या हुआ था कैश बुक के बैलेंस को, ये कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था 3,000 से, कम हुआ था। ये क्या हुआ था, कम होता, ये क्या हुआ था, कम होता, ये क्या हुआ था। अगर ये कम हुआ था तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 3,000। देखो मैच हो जाएगा क्या, हाँ सर मैच तो हो रहा है। एक बार कंक्लूजन बोलूँ क्या, सुनो ना ध्यान से, कि सर अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है ना तो ऐड करना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो लेस करना, उल्टा करना है। समझा कि बाउंसर गया, पक्का, डन। आगे, आगे सुनना सर, ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कि कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पासबुक का बैलेंस चेंज हो गया था। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, 30 अप्रैल को ना बैंक इंटरेस्ट का पैसा मिला, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया मेरे अकाउंट में। सर कितना रुपया दिया, उसने दिया 1,000 रुपया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया बोलो इसका, 11,000। कितना हो गया, 11,000। तो सर कैश बुक का बैलेंस कितना था, ये तो 10,000 था। अभी एक मिनट सुनो ना, ये जो बैंक रिकन्सिलेशन वाला आइटम है 1,000, ये 1,000 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है कि कम हो गया है, मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ। ये 1,000 से कैश बुक का बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप बताओ मुझे, ये 10,000 में ये 1,000 का कोई इम्पैक्ट दिखता है क्या, इधर देखो सिर्फ। मैं वही बोल रहा हूँ, ये 1,000 की वजह से ना ना 10,000 बढ़ा है ना 10,000 कम हुआ है। ये 1,000 की वजह से ना 10,000 बढ़ा है ना 10,000 कम हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँ कि पासबुक का बैलेंस पे फर्क पड़ा है। और पासबुक का बैलेंस पे क्या फर्क पड़ा है सर, बढ़ गया था, बढ़ गया था। तो कहना ही से ये 11,000 था, ये बढ़ गया था ना, तो नीचे वाले का अगर ये बैलेंस बढ़ गया ना, तो इसमें फिर से ना ऐड करना पड़ेगा। सर ये कन्फ्यूजन हो गया, आपको ना रिवीजन देता हूँ, इधर ध्यान से सुनो। कैश बुक, पासबुक, ऊपर वाले में अगर कोई इम्पैक्ट हुआ होगा ना, तो आप यहाँ पर है ना उल्टा करो, और नीचे वाले में इम्पैक्ट हुआ होगा ना, तो आप ये रिकन्सिलेशन में ना जो यहाँ पर हुआ था सेम डायरेक्शन में जाओ। मतलब ऊपर वाले का ऑपोजिट डायरेक्शन और नीचे वाले का सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सर ये वाला बढ़ गया था तो माइनस करो, ये वाला कम हो गया था तो ऐड करो। सर ये वाला अगर बढ़ गया था तो ऐड करो, सेम डायरेक्शन। और ये वाला कम हो गया था तो माइनस करो। एग्जाम्पल, पासबुक का बैलेंस 1,000 से क्या हुआ था, बढ़ गया, तो नीचे वाले का बढ़ गया तो बीआरएस में भी ऐड, नीचे वाले का इंक्रीज तो ऊपर भी ऐड, नीचे वाले का इंक्रीज तो ऊपर भी, ऊपर वाले का इंक्रीज तो बीआरएस में लेस, उल्टा। ऊपर वाले का रहेगा तो उल्टा और नीचे वाले का रहेगा तो सेम डायरेक्शन। ये क्लियर हो रहा है क्या, वापस से सुनो, वापस से सुनो, वापस से सुनो। और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और एक एग्जाम्पल, कस्टमर ने मुझे डायरेक्टली अकाउंट में पैसा दिया 29 को, जेड ने 5,000, तो ये बैलेंस कितना हो गया, 16,000 हो गया। ये कितना हो गया, 16,000 हो गया। ये कितना हो गया, सर ये 5,000 क्या है, 5,000 से कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मत भूलो। वापस से सुनो ना, वो 5,000 से कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ये समझा, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हुआ था, आप इधर देखो ना क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर से सुनो डायलॉग, ये 5,000 से कैशबुक के बैलेंस को क्या हुआ था,
कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पासबुक का बैलेंस, और पासबुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे पासबुक कहाँ पर है, नीचे। ये नीचे वाला बैलेंस अगर बढ़ गया ना, तो बीआरएस में क्या करो, ऐड, बीआरएस में क्या करो, ऐड। कंक्लूजन वापस से सुनो, ऊपर वाले का बैलेंस अगर बढ़ गया तो बीआरएस में माइनस, ऊपर वाले का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में ऐड। अगर नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड, नीचे वाले का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में माइनस। सर ऊपर नीचे क्यों बोल रहे हो, सीधा कैश और पासबुक यूज करो ना, जरूरी नहीं है। हम लोग का अगर मूड हुआ ना, हम लोग ना इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा स्टार्ट पॉइंट है ना पासबुक है, पासबुक का बैलेंस कितना है, 16,000, और नीचे कैश बुक आएगा। अब देखो, अब सोच कैसा चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ, ये 1,000 से क्या हुआ था, ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया था, तो क्या करना पड़ेगा, और उल्टा जाते हैं ना, माइनस कितना, 1,000। 5,000 से क्या हुआ था, बढ़ गया था, तो क्या करना पड़ेगा। सर ऊपर कौन है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर कैश बुक लो तो भी सेम आंसर आएगा, ऊपर पासबुक लो तो भी सेम आंसर आएगा। ये समझ गया क्या। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आंसर आप लोग दोगे मुझे, एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार सुनो। ये मैंने बोला 19 तारीख को, 19 तारीख को ये है, बी ने पैसा दिया मुझे 5,000 का, और वो क्लियर हुआ है ऑन 4 मई, 5,000। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है मुझे 500 का, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है 500 का। उसके बाद 29 को मैंने जेड को पेमेंट दिया 2,000 का, और वो क्लियर भी हो गया 3 मई को 2,000। लास्ट पेज ओपन कर लो, जरा अपने हिसाब से एक बीआरएस बनाओ, फिर मैं भी बीआरएस बनाता हूँ, देखो कि हम लोग सिंक हो पा रहे हैं कि नहीं। सर बीआरएस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कैश बुक का क्लोजिंग लो, फिर पासबुक का क्लोजिंग लो, और फिर प्लस माइनस करके देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज डू इट। चलो अभी एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल देखना। कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक। अभी मैं वापस से ना, सेकेंड एग्जांपल है, थोड़ा आसानी दे रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल में ज़बरदस्त दिमाग लगा। मतलब ये आप लोग करके ना मुझे 100% लोग बता देना कि सर आ गया, के बाद ही मैं थर्ड वाले में जाऊँगा, थर्ड वाले में खतरनाक दिमाग लगाना है। सर यहाँ पर है ना, 20 अप्रैल को ए ने मुझे पैसा दिया 2,000, और ये 5 मई को क्लियर हो गया 2,000। सर क्या हो गया, बोलो बोलो, डाउट है। 25 को बी ने मुझे पैसा दिया 5,000, और ये 29 को क्लियर हो गया 5,000। ये इस तारीख को डिविडेंड मिला 1,000 का। मैंने यहाँ पर पेमेंट दिया है या इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 28 तारीख, इंटरेस्ट 800 का, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था 800 का। और 25 तारीख को
ने 2,000 रुपया दिया। Now, चलो बोलो। तो यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 7,000। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर 7,200 आ रहा है। सर दिखता तो सिर्फ 200 का डिफरेंस है, पर अंदर बहुत सारे प्लस माइनस है। ये क्लियर, दिखता तो सिर्फ 200 का डिफरेंस आ रहा है, पर बहुत सारा प्लस माइनस है। तो शुरू करते हैं हम लोग कैश बुक के साथ में। 7,000, तो सबसे पहले जो रिकन्सिलेशन वाला है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये रिकन्सिलेशन है, ये रिकन्सिलेशन है, ये भी रिकन्सिलेशन है, और ये भी रिकन्सिलेशन है। एक एक के बारे में सोचते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये 2,000 से कैश बुक में इम्पैक्ट पड़ा था। हाँ, क्या हो गया था? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। अगर ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया तो लेस करना पड़ेगा। कितना लेस कर दूँ? क्या आप समझ पा रहे हो? डन, परफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं ये वाले 2,000 का। ये 2,000 से कैश बुक पे ऊपर वाले को फर्क पड़ा था क्या? नहीं। किसको फर्क पड़ा? पासबुक। नीचे वाला बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया। तो सेम डायरेक्शन। पहले आप फर्स्ट करोगे, सेकंड सम को 37 क्वेश्चन से कुछ 10 सम तक ना एकदम आराम से करना। स्पीड अपने आप बढ़ेगा, स्पीड अपने आप बढ़ेगा। ऊपर वाले का ऑपोजिट डायरेक्शन, नीचे वाले का डायरेक्शन। का बैलेंस पासबुक का आपका इंक्रीज हो गया था, नीचे वाले का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो क्या करोगे आप? इसको ऐड कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 1,000 से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और ये 800 से क्या हुआ था? पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, नीचे था, नीचे वाले का बैलेंस कम हुआ, तो ये भी क्या करना पड़ेगा? और ये सब करके जो पासबुक के हिसाब से आ गया, मैच हो गया। अपने को यही करना है यार, यही तो BRS है। ये जो हम लोग कर रहे हैं यही BRS है। आपको प्लस माइनस करना है। आपको कैशबुक का बैलेंस दिया होगा, पासबुक का बैलेंस दिया होगा। कैशबुक से पासबुक पे पहुंचो या पासबुक से कैशबुक पे पहुंचो, प्लस माइनस करके। लेकिन सिर्फ क्या है मालूम है, ये सब ना लोग ऐसा सजा के नहीं देंगे इसको ना, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश समझना है, मैं समझाता हूँ क्या है। सर ऐसा है कि हमने चेक जमा तो कर दिया, बट बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ। उसको वो लोग बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्या बोला मैंने? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो मतलब मैं ये बोलूँ क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का कैशबुक में, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था बट पासबुक का बढ़, आपको सुनो, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था बट पासबुक का बैलेंस कौन सा वाला? चेक डिपॉजिटेड बट, एक तो होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, दूसरा होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, सर ये क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब मैंने चेक तो बना के दे दिया, बट लेकिन वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ। मतलब कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। ये क्लियर? ये दो लैंग्वेज क्लियर? ये दो लैंग्वेज फिर से सुनो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दो है। तीसरा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक। कैशबुक का बैलेंस बोलो क्या हुआ था? बढ़ गया था कि कम? कि नहीं हुआ था? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया तो कैशबुक में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा था? पासबुक को। पासबुक क्या हो गया था? कम हो गया था। इधर कम या ज्यादा, बट जनरली इट इज कम। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से पहला इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा है? पासबुक। ए क्लियर? डायरेक्ट डिपॉजिट, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। ये क्लियर है क्या? ये बोला ना। और एक तीसरा वाला है, थोड़ा खतरनाक जैसा है, मैं देता हूँ आप लोगों को, कोशिश करना। कैशबुक, पासबुक, कैशबुक है और पासबुक है, कैशबुक है और पासबुक। सर ये ना 28 तारीख को ए ने पैसा दिया 5,000, 27 तारीख को पैसा दिया 5,000, और ये 29 को ना क्लियर भी हो गया। एक मिनट,
29 को ना ये क्लियर भी हो गया, 29 को ये क्लियर भी हो गया। 25 को किसी ने पैसा दिया था और उसका मैंने भी अकाउंटिंग कर लिया 28 को। हो गया बस, दो ही है। बनाओ BRS। BRS नहीं बनेगा। ओके वेरी गुड। बाकी कोई है? पीयूष? पीयूष नहीं, अनुराग बताएगा। अनुराग नहीं बनेगा। अभी इधर सुन लो, मैं बताता हूँ। बनेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बनेगा, दोनों के बैलेंस अलग है। चेक करो, इधर देखो। इसका बैलेंस कितना आ रहा है मालूम है? 2000 आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है मालूम? बैंक रिकन्सिलेशन कब बनता है मालूम है? जब दोनों के बैलेंसेस में ना डिफरेंस हो। जब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस हो तभी रिकन्सिलेशन बनेगा। दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, क्या हो गया? 2000 है। वैसे रिकन्सिलेशन वाला आइटम कौन सा है? कोई भी नहीं ना? ये है, मैंने ध्यान दिया नहीं। अगर पासबुक में अगर क्रेडिट हुआ है ना, तो कैश बुक में क्या होना चाहिए था? ये रॉन्ग अकाउंटिंग हुआ है। सुनो 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 सुनो। क्या हुआ है? गलती से आपने क्या कर दिया इसको? क्रेडिट क्रेडिट गलती से क्या कर दिया? देखो, पासबुक में तो सही होता है हमेशा, गलती तो वो अकाउंटेंट से होगा। तो उसने गलती से क्या कर दिया? करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए था? तो एक मिनट सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया तो मजा आ जाएगा। सुनो ध्यान से। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा अब उसको? हाँ मतलब अगर डेबिट और क्रेडिट में बात करूँ, तो इसको इसने गलती से क्रेडिट कर दिया। अब ये सुधारना तो वापस से क्या करना पड़ेगा इसको? डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं ना, डेबिट भी दो बार करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्यों? एक बार सर जब वो डेबिट में लिखेगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर से और एक बार डेबिट में लिखना पड़ेगा ताकि सही हो पाए, ताकि सही हो पाए। मतलब सर डबल द अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा, डबल द अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कंक्लूजन, अगर कोई भी चीज गलती से क्रेडिट हुआ है ना, तो डबल बार डेबिट करो। एक बार डेबिट करो वो गलती को सुधारने के लिए, और दूसरे बार डेबिट करो ताकि जो सही था वो होने के लिए। फिर से सुनो, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा 3000 एक बार, सो दैट ये और ये कैंसिल हो जाए। और एक बार डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा ये? ताकि जो सही था वो हो जाए। कंक्लूजन सर, कंक्लूजन 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 कंक्लूजन। कैश बुक का बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितने बार मालूम है? डबल बार। कितने से मालूम है? 6000 से। तभी जाके ये मैच हो पाएगा। क्या क्या? ये समझा क्या आप लोगों को? एक बार वापस से सुनो ना, एक बार वापस से सुनो ना, बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज़ आपने गलती से क्रेडिट कर दिया ना, तो क्या करना पड़ेगा? डबल बार डेबिट करना पड़ेगा। अगर गलती से कोई चीज़ आपने डेबिट कर दिया तो डबल बार क्रेडिट कर देना। डबल बार क्यों समझा वो? क्यों दो बार? एक कैंसिल करने के लिए और एक सही करने के लिए। एक बार कैंसिल करने के लिए और एक सही मैं सब लिखा के देने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये क्लियर हो गया? Done। करो, बुक ओपन कर लो, और हम लोग अभी ना लिखते हैं। लिखो। टाइप 1। सिंपल BRS। नॉर्मल बैलेंस, मतलब सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल बैलेंस होगा। यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस होगा, कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सिंपल BRS कर रहे हैं। सर फॉर्मेट क्या होता है मेरे साथ में लिखो। बैंक
Reconciliation statement as on 31 मार्च, जो भी होगा डेट। ऊपर चाहिए तो जगह है तो ये भी लिख दो, ABC लिमिटेड। किसका कर रहे हैं ना वो भी लिखने का। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। मैं अभी आपको ये जो BRS लिखाने वाला हूँ ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। ये सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लिखा रहा हूँ मैं कि सर क्या जनरली जो कॉमनली आता है, ये सर ये सब चीज़ तो आता ही है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पर जो मैं लिस्ट लिखाने वाला हूँ वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको हर बार दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्लियर? तो शुरू कौन सा बैलेंस से करें? कोई भी बैलेंस से करो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कैश बुक से शुरू। तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो भी आइटम ऐड 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 होगा ना, उसको एक साथ लिखते हैं, और जो भी माइनस होगा ना उसको एक साथ लिखते हैं, और फिर जाके हम लोगों को बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा। सर आप सोच क्या क्या चीज़ है जो ये ऐड होगा। जो चीज़ से ऐसा बोलेगा, पहले ऊपर वाले का बैलेंस सोचिए। चलो कैश बुक में क्या हुआ था, हुआ रहेगा, परफेक्ट है। जो माइनस हो गया था सर, कोई चीज़ ना कैश बुक में कम हो गया था, तो क्या कम हो गया था, कैन आई से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐड हो जाएगा। ये समझा क्या सबको? वेरी गुड। तो लिखो पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और क्या क्या आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है इस ऐड के अंदर? पूछ के देखो और क्या क्या आ सकता है इस ऐड के अंदर। एक मिनट सर, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया था, चलो वो तो ठीक हो गया। अब उसके बाद पासबुक का नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था, तो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा क्या रीज़न होगा कि सर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, मैंने कैशबुक में एंट्री पास नहीं किया था? डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डायरेक्ट डिपॉजिट भी बोल दूँ क्या? तो तीनों चीज़ लिखते हैं। चलो सेकेंड लिखो, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डिविडेंड रिसीव्ड। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट। क्लियर? डन। सर और बहुत सारे एंट्रीज हो सकते हैं बट अभी इसको दिमाग नहीं लगाते हैं। ये जो भी टोटल होगा ये पर चला जाएगा। उसके बाद लेस। सर लेस में क्या क्या आ सकता है? कैन ऐसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब सर आपका कैशबुक का बैलेंस आपने क्या करके रखा था, बढ़ा के रखा था। आपका ऊपर वाला बैलेंस क्या करके रखा था, बढ़ा के रखा था। मतलब कि सर पैसा मेरे को चेक मिल गया तो कैशबुक का बैलेंस मैंने क्या किया था, बढ़ा दिया था, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो चेक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट। सर और क्या हो सकता है जो माइनस करना पड़े, पासबुक में कम हो गया था? बैंक चार्जेस, वेरी गुड, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो लिखो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय
बैंक, कैन आई से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक, मतलब भाई मेरे अकाउंट से पैसा काट लो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक। ये सब करने के बाद ये जो टोटल आएगा यहाँ पर ये माइनस कर देना, और ये जो भी टोटल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। चलो डन। चले भी क्वेश्चंस पे देखते हैं अभी आप लोगों को कितना समझ में आया ये सारे। आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर टाइप नंबर 1। प्रैक्टिकल बुक ले लेना अपने पास। सुनो ना, एक सम मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, एक सम मैं बताता हूँ आप लोगों को ना, मैक्सिमम आप लोग से सॉल्व करवाऊंगा, तो अभी घाई मत करो, पहला सम सुन लो कैसा करना है, पहले सम सुन लो कैसा करना है। पहले ना आप लोग को प्लस माइनस पहले आपको खुद इधर ही अपने को करना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक साथ में बाद में लिख पाए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2 लाख, अरे वाह, कैश बुक के हिसाब से कितना है 2,40,000, और नीचे पासबुक के हिसाब से कितना है 2,86,950। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, एक मिनट एक मिनट, चेक इशू क्या, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर वाले का बैलेंस कम हुआ था तो ऐड करना। एक बार मैं फिर से मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, सुनो जरा। चेक गुड बट रट्टा नहीं मार सकते हो, सोचना पड़ेगा, और एक बार सोचोगे ना तो कोई भी एडजस्टमेंट आए इजी लगेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक मिनट, चेक इशू किया तो सबसे पहला एंट्री कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया था मैंने, कम कर दिया, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर वाले का बैलेंस कम हो गया था तो ऑपोजिट करना है, तो ऐड करना है, ऊपर का कम हुआ था तो ऐड करना है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, एक मिनट, चेक डिपॉजिट किया मतलब कि सर कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया था मैंने, बढ़ा दिया था, कैश बुक का बैलेंस क्या किया, बढ़ा दिया, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में लेस करना पड़ेगा, बीआरएस में क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, बीआरएस में लेस करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या आप लोग को, पक्का। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, एक मिनट सर, बैंक चार्जेस से कैश बुक के बैलेंस को क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, पासबुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, नीचे वाले का कम हुआ तो पर भी कम करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आ हा, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है, क्रेडिटेड बाय बैंक ना, पैसा दिया, और कहाँ पर आया अकाउंट में, पासबुक में आया। एक मिनट, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में भी ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। ऐड वाला मिल गया, माइनस वाला मिल गया, ऐड वाला एक साथ लिखेंगे, माइनस वाला एक साथ लिखेंगे, और फिर टैली हो जाना चाहिए। चलो नोटबुक ओपन करो एकदम फटाफट। आंसर नंबर 2, नाम दिया है जिंदल ऑफसेट। जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। सर कौन से मंथ का बीआरएस कुछ बोला क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला, तो सिर्फ लिखेंगे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सॉरी, स्विंग है, नहीं स्विंग है गाइस सब। ये ऊपर हुआ नहीं क्या? तो यहाँ पर बैठता है ना, और हो सके तो जैकेट कैरी किया करो। देखो बहुत लोग ना जैकेट डेस्क में रखते हैं। गर्म हो रहा है कि ठंडी लग रहा है? बाहर मत पहनो ना। क्या हुआ? बैग हैवी होता है, बट आपने क्या बोला, बैग बाहर? ओके ओके ओके, भारी होता है। मैडम अभी आप इतने यंग हो, और कितना वजन हो जाएगा? वो कश्मीर वाला नहीं लेके आना है, नॉर्मल स्वेट शर्ट लेके आना है। और एक बार लेके आओगे तो इधर ही रखना है। वो बहुत लोग देखो डेस्क में ही रखते हैं, वो लेके नहीं जाना है आपको कहीं पे। चलो, तो किससे शुरू करें? बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते हैं, कहीं से भी करो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर कैश बुक से जो शुरू कर रहे हैं, जो चीज़ प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, अगर पासबुक से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, पर हम लोग कैश बुक से ही करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आएगा ये? 2,40,000। ऐड ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, ऐसे ही लिखने का हम लोग को भी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। कितना अमाउंट था ये? 1,36,000। और एक कोई तो ऐड था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना है ये? 1,250, और इन दोनों का टोटल 1,37,250। वो उसको दो ना। बोले कि सर खुद भी यूज़ नहीं कर रहे, मेरे को भी नहीं दिया। लेस। हाँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना अमाउंट है ये? 90,000। और नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज कितना अमाउंट है? 300। क्या हो गया करीजा? 93,000 कुछ अलग ही दिख रहा है। ये आ जाएगा टोटल 90,000। और ये क्या करना पड़ेगा आपको इसमें से? माइनस करना पड़ेगा। 90,300 क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के बाद कितना आंसर आता है? 2,40,000 प्लस 1,37,250 माइनस 90,000, 2,86,950। 2,86,950। बैलेंस एज पर मैच हो गया। चलो गुड, डन। बोलो डाउट, बोलो पहले इसमें। जब बिंदास डाउट पूछो, नहीं समझा तो।
मैडम बोलो, राधिका क्या डाउट है? आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो? और इसका कशब आपका आ गया है कि डाउट में हो अभी भी? हम्म। ओके। अच्छा, वो नहीं समझा आपको? ओके। आप इमेजिन करो, बस मुझे ये बताओ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने चेक इशू किया तो क्या किया वो बताओ। वेरी गुड। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर है। हम मैंने अभी तक इजी रखा है। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस क्या हुआ था? तो क्या करना पड़ेगा बीआरएस में? तो बोलने दो फिर से एक बार। चेक इशू किया तो क्या किया पहले वो बता दो। कम हो गया था। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर है। तो ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड क्या हुआ था? कम नहीं हुआ ना मैडम। मैं चेक डिपॉजिट करूंगा, आप मैं अगर चेक डिपॉजिट करूँ तो मेरा कैशबुक का बैलेंस कम हो जाता है। चेक इशू मतलब चेक देना, चेक डिपॉजिट मतलब चेक मैंने जमा करवाया। अरे कैशबुक का बैलेंस बढ़ा मेरा। तो चेक डिपॉजिटेड से मेरा कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ था? बढ़ गया था। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो हो गया डन। और बोलो। बाकी रितेश आपको बोलो, पीयूष बोलो, क्या डाउट है? पक्का? तो एक ऑप्शन है अभी वापस से, एक क्वेश्चन में आप लोग को पहले कोशिश करने दूँ। एक कोशिश करने दूँ। आप लोग पहले ट्राई करना, नहीं अच्छा रफ में करना, फेयर में बिल्कुल नहीं करना। नहीं आएगा देन आई विल सॉल्व इट। आप लोग आओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर। लोग बोलेंगे वाह। पहले आओ कौन सा बुक में, पहले ये चीज़ ना आपको एक लिखा के दे देता हूँ। कौन सा बुक में आ जाओ आप लोग। यहाँ पर लिखो नोट। नोट। अमाउंट इज wrongly credited in cash book instead of debiting। क्या बोल दिया मैंने? अमाउंट इज wrongly credited in cash book instead of, अमाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग। मतलब सर गलती से आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और करना क्या था? तो क्या करूँ बताओ? डबल बार डेबिट। डेबिट दी कैश बुक विथ ट्वाइस दी अमाउंट। डेबिट दी कैश बुक विथ ट्वाइस दी। ये समझा आप लोग को? और मैं आपको बता दूं, ये प्लस माइनस में अगर बात करें ना, डेबिट दी कैश बुक मतलब क्या मालूम है क्या? कैश बुक के बैलेंस को क्या करना है? हाँ, ऐड करना है। मतलब सर ये कैश बुक में क्या करना है आपको? ऐड करना होता है। डेबिट करना मतलब कैश बुक में। क्लियर? एक्सीलेंट। नेक्स्ट।
इसको जितना स्टार मार्क करो उतना कम है, आपको ये हर बार एडजस्टमेंट मिलेगा। प्लीज़ जब तक ना समझे ना तब तक आप पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, ये वाला एडजस्टमेंट जो मैं लिख रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड बाय बैंक, एंड इसके आगे भी लिख लो, एंड intimation was received later। intimation was received later। मैं आपको ना कंक्लूजन भी लिखा के दूंगा। अभी ना आप लोग बुक बंद कर लो, अभी बस एकदम फोकस इधर ही रखना, ध्यान इधर देना। बुक बंद कर लो, बुक इधर, बुक बंद कर लिया मैडम, बुक बंद करो। अभी कौन से गाँव के लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ कैश बुक में क्या हुआ था और पासबुक में क्या हुआ था। आपने जब चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में क्या हुआ? वेरी गुड सर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था और पासबुक में कम बोलते हो। हाँ हाँ, मैं जमा करूँ तो पासबुक का बैलेंस कम होता है, मत करो रे ऐसा। नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था पासबुक में ना, कुछ नहीं हुआ था। वापस सुन लो, जब भी मैं चेक जमा करूंगा ना, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पासबुक में कब बढ़ता है मालूम है? जब क्लियर होता है तब। डिपॉजिट करेंगे तब, डिपॉजिट करेंगे तब सर, उसके बाद ना चेक ना बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया मतलब पासबुक में क्या हुआ चेक बाउंस होने की वजह से? पासबुक में क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों मालूम है? क्यों? क्यों नहीं हुआ कुछ? पैसा जब उधर आया ही नहीं तो वापस से कैसे माइनस करेंगे? और चेक जब बाउंस होता है ना, सबसे पहला पता किसको चलता है मालूम है क्या? बैंक को। पहला पता किसको चलता है? बैंक हमको ना इंटीमेशन देता है। इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्मेशन। सर कैसे बताता है? अपने अपने तरीके बैंक के। कभी बैंक फ़ोन करके बताएगा, ए सुनो हेलो, आपका पास कोई चेक था ना, वो बाउंस हो चुका है, आपको जो मिस्टर प्रजापति ने चेक दिया था वो बाउंस हो गया। या बैंक है ना, एक इंटीमेशन भेजता है, ऐसा एक छोटा सा ना कागज भेजता है। आप जब भी नेक्स्ट टाइम बैंक में से जाओगे ना तो वो लोग बोलेगा ये लो चेक बाउंस हुआ था, ये इंटीमेशन है। उसमें ना रीज़न लिखा होगा कि क्यों बाउंस हुआ था, शायद सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, या फिर उसका सिग्नेचर मिसमैच हो गया, या फिर ओवर राइटिंग था कुछ चेक के ऊपर, जो भी था, बट रीज़न लिख के देगा कि क्यों बाउंस हुआ। मतलब सर यहाँ पर आके अब बीआरएस पिक्चर में आता है। क्यों बीआरएस पिक्चर में आ रहा है? क्योंकि ना जब भी हमने चेक जमा किया था ना, हमने कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। और डिसऑनर होने के वजह से कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? बीआरएस के अंदर कैशबुक के बैलेंस को, बस ये चीज़ मुझे आपको समझाना था। ये क्यों वो समझा, ये क्यों किया हमने वो समझा। सर मतलब डिसऑनर हुआ ना कल जाके, डिसऑनर, तो क्या करोगे आप? लेस। क्यों लेस कर रहे हो? क्योंकि पहले बढ़ चुका था। ये लोग ना बहुत खेलने वाले। पहले ना एकदम ना आपको ना मैं सीधा सीधा लेके जा रहा हूँ, उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा ना आपको कि आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना तो विकेट चला जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। कैसा खेलेगा मालूम है क्वेश्चन? कि आपने, देखते कौन राइट आंसर देगा। आपने जब चेक जमा किया ना तो कैश बुक में एंट्री हो गया। एंड बैंक भी क्या करता है मालूम है क्या? बैंक भी क्रेडिट भी करता है और डेबिट भी करता है। एक मिनट सर, बैंक क्रेडिट और डेबिट क्यों करता है? एक मिनट, चेक बाउंस हुआ तो बैंक क्रेडिट भी करेगा और डेबिट भी करेगा, क्यों ऐसा करता है? हाँ, वो बड़ा तो काम हो गया, वो तो सबको समझ गया, बट करता ही क्यों है? उसे तो कुछ मत करना। क्यों क्रेडिट और डेबिट करती हो तुम? ये रियल में भी करते हैं बहुत सारे बैंक, क्यों?
चेक आया क्रेडिट और बाउंस हुआ डेबिट पासबुक में। हाँ, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो मतलब आप बोलते हो कि जब मैंने चेक जमा किया तो बैंक क्रेडिट करता रहेगा, है ना? तो आप ये नहीं सोचते हो कि एग्जाम्पल एक काम करो, आप ना 10 लाख का चेक बना के दो मेरे को, भावेश। कितने का? मत रहने दो अकाउंट में बैलेंस, मैं जाके बैंक में जमा करता हूँ तो बैंक क्या कर देगा मेरे को? आपके हिसाब से क्या कर देगा? तो तुरंत मैं जाता हूँ एटीएम में विड्रॉ कर लेता हूँ पूरे पैसे। बैंक तो क्रेडिट दे देगा ना, तो मैं क्या करता हूँ? विड्रॉ करता हूँ, बाद में होने दो बाउंस। ना आपका नुकसान ना मेरा नुकसान। तो बैंक ऐसा क्रेडिट डेबिट करता है, करेगा क्या? आंसर है करता है। करता है, बट वो सेम टाइम में करता है। ऐसा नहीं करेगा क्रेडिट करके छोड़ दिया, जाओ पैसा निकाल लो अब डेबिट करता हूँ मैं। क्रेडिट डेबिट सेम टाइम में करता है, बट क्यों करता है? जब चेक बाउंस ही होगा तो लिखो ही मत ना। तुम क्रेडिट लिखो डेबिट लिखो, जीरो हो रहा है। क्यों लिखते हो डेबिट क्रेडिट? क्यों के लिए? ये एक क्रेडिट डेबिट के नीचे ना और एक एंट्री आता है, कौन सा मालूम है क्या? बैंक चार्जेस का। कौन सा एंट्री आता है? क्या होता है मालूम है क्या? ये देखो, जब भी अपन पासबुक देखते हैं ना, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, झगड़ा होता था लोगों का। लोग कस्टमर क्या करते थे मालूम है? बैंक चार्जेस 350 रुपया, सीधा लोग ना जाते थे, ये किस चीज का चार्ज मारा तुमने, ये क्या चार्जेस है? बैंक वाले को बोलते थे बताओ, ये बैंक चार्जेस तुमने क्यों लगा 350 का? फिर बैंक वाले बोलते थे अरे सुनो सुनो, आपका चेक बाउंस हुआ है। चेक जब बाउंस होता है ना तो बैंक है ना हमको ना चार्जेस मारता है। जब बैंक ये होता है ना बाउंस, तो अब कस्टमर लोग को समझ में आए, इसीलिए उस चार्ज के पहले क्या कर देंगे वो लोग? क्रेडिट डेबिट। ताकि जब वो देखेगा ना, अच्छा क्रेडिट डेबिट मतलब उसको समझ गया बाउंस हो गया, और जैसे बाउंस हो तो उसको मालूम भी पड़ जाएगा क्या? बैंक चार्जेस का फटका लगने वाला है। इसीलिए बैंक क्या करता है? क्रेडिट डेबिट। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन सुनो। मैंने चेक जमा किया 26 तारीख को, 10,000 का, कैश बुक में एंट्री पास कर दिया। बैंक ने क्या किया? 30 तारीख को क्रेडिट भी किया और 1 तारीख को डेबिट भी किया। 30 तारीख को क्रेडिट भी किया और 1 तारीख को डेबिट भी किया। बताओ बीआरएस में क्या होगा? बैंक चार्जेस छोड़ दो, 10,000 का चेक है, मैंने चेक 1,000 का कैश बुक में एंट्री मारा, और बैंक ने क्या किया? 30 तारीख को क्रेडिट किया और 1 तारीख को क्या किया? डेबिट भी किया। अब मुझे बताओ बीआरएस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और कितना अमाउंट? हाँ, बीआरएस में क्या करेंगे? आप बोलते हो ऐड करेंगे, कितना अमाउंट? 10,000। अच्छा, ये एकदम आगे का लेवल का है, जो थर्ड फोर्थ लेक्चर के बाद होना चाहिए, बट मैं आपको ना जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसा धुलाई होता है इसमें। अनुराग, थोड़ा दिमाग लगा पाओगे? पीयूष? पासबुक बैंक मत करो, मैं स्टार्ट ही उससे किया। बैंक के हाथ में है पासबुक, हमारे हाथ में है कैश बुक। प्लस करेंगे दीदी, माइनस करेंगे। तो मैं बता दूं ना, प्लस वाले लोग का आंसर गलत है, माइनस का आंसर भी गलत है। कुछ नहीं करेंगे। समझाता हूँ क्यों, सुनो ध्यान से। जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्यों। ये कैश बुक है, पासबुक। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था अप्रैल में। सोच के आंसर देना। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था अप्रैल में? बढ़ गया था। हाँ, पासबुक का बैलेंस भी अप्रैल में क्या हो गया था? और जब ये दोनों ही बढ़ गया था तो रिकन्सिलेशन की जरूरत ही नहीं है। रिकन्सिलेशन आता कब है? डिफरेंस होता है, एक बढ़ गया था और एक बढ़ा ही नहीं था। अगर दोनों सेम चीज हो गया था तो रिकन्सिलेशन आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। ये समझा क्या? आने वाला है, आने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस ना ऑन द वे, रास्ते पे आएगा। बट यहाँ पर क्या है, आगे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, सब में चेक बाउंस मिलेगा ही मिलेगा, और कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग ने अगर बोलो ना सर मैंने ना सिर्फ यही एडजस्टमेंट कर पाया, चलेगा। सर मैंने सिर्फ यही एडजस्टमेंट कर पाया, चलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं सिर्फ यही एडजस्टमेंट कर पाया, चलेगा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सब डिस्कस कर लूँ,
तो शायद ना मज़ा नहीं आएगा। मुझे चाहिए ना आप लोग पहले दिमाग लगाओ, उधर ही है ना प्लस माइनस लिख दो कि सर मेरे हिसाब से ना इधर है ना प्लस होगा 7,000, मेरे हिसाब से सर इधर माइनस होगा 8,000, मेरे हिसाब से इधर माइनस होगा 6,000। ऐसा करके इधर कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ।
हेलो, कितना आ रहा है? 3,82,000 नेगेटिव। 3,82,000 नेगेटिव आ रहा है। दिस इज बैलेंस एज पर। एक बार वापस से सुनो, मैं पूरा सम समझा रहा हूँ। एक बार वापस से सुनो, मैं पूरा सम समझा रहा हूँ। एक बार वापस सुनो, मैं पूरा सम समझा रहा हूँ। एक बार फिर से सुनो, मैं पूरा सम समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहला हम लोगों को कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस दिया है 60,000 का, बराबर। तो हम लोग ने सर कैश बुक से शुरू किया, कैश बुक। अभी रूल क्या बोलता है सर? ऊपर वाले का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में माइनस करो, ऊपर वाले का बैलेंस कम हो गया था तो बीआरएस में ऐड करो। अगर नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड कर दो, नीचे वाले का बैलेंस कम हो गया था तो माइनस कर दे। सर यहाँ पर क्या बोला है कि चेक हैज बीन इशूड, चेक हमने इशू किया 15 लाख का, जिसमें से आउट ऑफ विच चेक ऑफ 4 लाख वॉज ओनली प्रेजेंटेड फॉर। तो मतलब सर 4 लाख ही क्लियर हुआ, 4 लाख ही क्लियर हुआ, मतलब 11 लाख का चेक क्लियर नहीं हुआ। मतलब 11 लाख इसमें से ऐसा है विच इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर चेक इशू किया 11 लाख का बट वो क्लियर अभी तक। तो पासबुक कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। कैश बुक ऊपर है, ऊपर है, 11 लाख से ऊपर है, कम हुआ था तो ऐड कर देना। ऐड करेंगे, ये क्लियर, डन। डन। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है इधर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है इधर, एक मिनट। नेक्स्ट बोल रहा है कि चेक वर्थ 11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। सर हमने चेक जमा कर लिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो लेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सेम लॉजिक फॉर 5 लाख, सेम लॉजिक फॉर 5 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं सर। चेक फ्रॉम सुजन फॉर 4 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट डिसऑनर। सर डिसऑनर हुआ मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा था? बढ़ा हुआ दिख रहा था। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर वाले का बैलेंस अगर इंक्रीज है तो माइनस करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको अलग से नोट में भी लिखा के दिया। डिसऑनर आपको हर बार आएगा क्वेश्चन में, प्लीज याद रखना। पासबुक शोड बैंक चार्जेस। सर पासबुक नीचे, नीचे वाले का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में भी माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 5 lakhs इन द बैंक अकाउंट बट मुझे पता ही बाद में चला। तो मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद जाके हम लोगों को ये डेबिट बैलेंस मतलब सर नेगेटिव बैलेंस पासबुक का मिल गया। क्या ये सबको क्लियर? ये सबको क्लियर? क्या आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूं? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूं? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा सा ना दिमाग लगाना। शुरू हो रहा है इस बार पासबुक से। ऊपर क्या है और नीचे जो कैश बुक है ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया कि आप लोग चेक कर पाओ। तो इस बार क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। प्लस माइनस करके आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? सुनो ना, गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं बट बिंदास रहो और सब लोग करके आना है। ऊपर पासबुक है तो हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस माइनस करेंगे और नीचे का जो भी बैलेंस आएगा वो हो जाएगा बैलेंस एज पर सेम। सेम ऊपर का रूल लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। चलो ना, एक एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। अब ये ट्वाइस वाइस है, देख के डरना नहीं है। थोड़ा समझाता हूँ मैं, सुनो। इधर सुनो, मैं हैंड से बताता हूँ। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अरे यार तुमने गलती से बैंक में कैश बुक में 2 बार तुमने क्या कर दिया है? बैंक चार्जेस रख दिया है। एक बार हटाओ, एक बार हटाओ। मतलब कैश बुक का बैलेंस को एक बार क्या करो? कम करो। एक मिनट, कैश बुक कहाँ पर? ऊपर है कि नीचे है? तो नीचे वाले का बैलेंस है ना, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। सोच के आंसर दो ना। नीचे वाले का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है इसके वजह से? आंसर है कम दिख रहा है। सोच के देखो ना। ये लोग ज्यादा बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे यार अगर मैं बैंक चार्जेस का 2 बार एंट्री मारूंगा कैश बुक में तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखता है कि कम दिखता है? कम दिखता है। तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? तो मुझे ना नीचे है ना, तो ऐड करना पड़ेगा। नीचे का वाला का बैलेंस कम, सॉरी नीचे वाले का बैलेंस का कम तो माइनस करना पड़ेगा। ऊपर वाले का बैलेंस कम तो ऐड करना पड़ेगा।
यही रूल फॉलो करना है। और एक बताओ, इधर सुनो, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ऊपर वाले का बात हो रहा है कि नीचे वाले का? नीचे वाले का। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस, तो ये बैलेंस ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? समझा? कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा सब मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्लास में। आप लोग बस कोशिश करके आना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय।